उत्तर प्रदेश होमगार्ड प्रयागराज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव ने प्रेस वार्ता के बाद वीडियो वायरल हो रहा है। जब क्या इसके बारे हमारे में आपकी जानकारी ब्यूरो है? चीफ ने डीआईजी संतोष सचूरी प्रयागराज रेंज से प्रकरण की जानकारी ली, उसके तत्काल बाद ही राकेश चंद्र कुशवाहा कंपनी कमांडर 0901 का निलंबन आदेश जारी हुआ। इंडिया न्यूज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्योंकि 3 महीना पीछे उसको बगैर कसूर के उसके पट्टीदारों से बनती नहीं है। ज्ञानेश शुक्ला, ये क्या है? ज्ञानेश शुक्ला है क्या? ज्ञानेश शुक्ला होमगार्ड है। कहाँ पे? ये प्रयागराज कुमारगंज कोतवाली में नौकरी कर रहे हैं। तो अब वो उनके पट्टीदार जो हैं अमित कुमार पांडे जी के रिश्तेदार हैं। उन्होंने चैलेंज किया तुमको होमगार्ड से निकला के हम मांगेंगे विभाग से। उसको 3 महीना पीछे 3 महीने बैठा ले और बैठा के जब जांच हुई तो निर्दोष साबित हुआ। अब बताइए उसका 50-60 हजार रुपए का नुकसान करके उसके बच्चे भूखमरी की कगार पर पहुंच गए, लिखाई पढ़ाई चौपट हो गई और उसके बाद उसको इतना सताया जा रहा कि पैसा देने के लिए मजबूर किया जा रहा कि आप ये दीजिए, पैसा नहीं दे यार, मैं पैसा नहीं दे सकता, कुछ भी मुझे कितना भी कहीं भेजो, हम पैसा नहीं देंगे। तो उसको कौशंबी बॉर्डर पर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर आप बताने की बात नहीं है, खुला लैल लगा के मतलब ड्यूटी के बदले में घूस बोली लग रही। जितना पैसा बढ़िया दोगे उतना बढ़िया पॉइंट, उतना नजदीक, उतना पैदावार वाला पॉइंट मिलेगा। और लोगों को पूछ पूछ करके दे रहे हैं, पैसा मनमाना लिया जा रहा है। बाकी बनाएंगे जब देंगे तो नाम जाएगा। अरे तू बैठा इधर तो भाई, बैठा यार, अरे तू बैठा इधर तो भाई, अरे तू बैठा इधर तो भाई। सबका नाम कर लिया, ठीक है? अच्छा आप बात खाली न कर जाओ, आप बात ना खाली करो, ना खाली करो। कुछ बीमारी है साहब, बड़ो नाम लगाओ। यहाँ लगा है चल दे देंगे, फिर दे देंगे। घर थोड़ा सा काम लगवा दिए थे, घर में काम लगवा रहे। तुम ये बताओ तुमको तकलीफ का है? तकलीफ तो है ही सर, 35-40 किलोमीटर जाएंगे। ये इतना थाना छोड़ के पूरा हम जिले के थाना छोड़ के हमको शांति बॉर्डर पे हमको भेजा जा रहा है, हमारा नाम निकाला जा रहा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई में वीडियो में देखने में आ रहा है कि एक एक आदमी का नाम बुलाते हैं, उससे पैसा ले रहे हैं और अपनी मुट्ठी में दबाए हुए हैं। लेकिन खुला है, इसमें बताने वाली बात नहीं, एकदम खुला पैसा ले रहे हैं। और ये सरकार में सरकार नहीं जान पड़ती, सरकार है
सरकार, इस सरकार में अफसरशाही देखने को मिल रही है। सरकार माने कुछ नहीं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री के पास से विभाग है, इनकी कितनी बड़ी बदनामी करा रहे हैं। कितनी बार इस संबंध में लेके प्रयागराज बरेली का यही तरीके लाइन लगा दिया जा रहा। राकेश राय गाजियाबाद किस तरीके से लाइन लगा ले रहे थे। तो ये ऐसा धंधा पूरे प्रदेश में पनप रहा, वो भी प्रयागराज में धूमलगंज थाने कोतवाली में परिसर में ऊपर पैसा लेन देन हो रहा। उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, पैसा उनकी भी देख रेख में उनको भी हिस्सा जाता है, कमांडेंट को जाता है और सबको हो जाता है। वो पैसा जो इकट्ठा होता है वो बैठे नीचे से बैठे सरकार तक अधिकारी होमगार्ड सबको प्रसाद के रूप में पहुंचता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनी कमांडर पैसे की अवैध ड्यूटी के नाम से उगाही कर रहे हैं, उसका हिस्सा जो है जिला कमांडेंट, डिविजनल कमांडेंट सब तक जाता है। वो पूरा सबको मैं बता दिया, नीचे से लेके और बैठे सरकार के अधिकारी होमगार्ड के सबके तक पहुंचता है। तो होमगार्ड की सुनेगा कौन? क्योंकि लागन गाय को कौन भगाना चाहेगा। लागन का गाय को चारा दिया जाता है और सब कुछ दिया जाता है, उसको चाहे गलत ही कर दे, वही होमगार्ड वो कितना ईमानदार बन जाए और उसके साथ कितना अन्याय हो जाए, वो कितना कसम खा करके और एफिडेविट के साथ दे, लेकिन उसकी नहीं मानी जाती। बल्कि तुरंत अगर वो जबान खोला तो तुरंत उसको कारण बताओ नोटिस मिल जाती है। जब आपके संज्ञान में ये बात आई कि प्रयागराज में खुलेआम कंपनी कमांडर रिश्वत लेके ड्यूटी लगा रहे हैं, तो क्या आपने किसी उच्च अधिकारी से संपर्क किया, पूछा उनसे? बिल्कुल, मैंने उच्च अधिकारी जो प्रयागराज संतोष पुजारी जी हैं, प्रयागराज DIG ने, उनको तुरंत उस पे सब कुछ डाला है। और आज सुबह उनसे बात हुई, वो है कि वहाँ थाने में पैसा लिया जा रहा, ऊपर बैठ एक रूम दिया गया कि इसमें सबसे तहसील करिए। वो पैसा आप देख सकते हैं, खुलम बताने की बात नहीं, आप देख रहे हैं किस तरीके से पैसा लिया जा रहा है। तो इसमें यदि तो कहीं आत्महत्या कर लिया, इतना मजबूर किया गया, इतना परेशान, यदि वो आत्महत्या करता तो ये सभी दूसरे लोगों के खिलाफ ये वो कहा है कि इनके यही जिम्मेदार हमारी आत्महत्या के होते। तो क्या ये शुक्ला ने, ज्ञानेंद्र शुक्ला ने आपसे कहा है? बिल्कुल, अगर मैं बहुत ज्यादा दिमागी तौर पे आहत हूँ और अगर इसी तरह से मुझे और प्रताड़ित किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्या ऐसे उसने अपने कहा है? उसकी रिकॉर्डिंग मैंने डाला है, मैंने रिकॉर्डिंग भी डाला है, जो कुछ कागज भेजा है, लिखित रूप में भेजा है, सब कुछ भेजा है। तो ये समझ जिम्मेदारी इन अधिकारियों की होगी। और सबसे बड़ा वहाँ कमांडेंट अमित कुमार पांडे जी बदले की भावना से, अपने रिश्तेदारों के कहने से उसको गलत तरीके से सताया जा रहा और इतना पीड़ित कर दिया गया है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुका है। और रोक मुझसे बता रहा था कि 3 महीने मेरे वेतन नौकरी से रोक दिया, अब बताइए कैसे मैं परिवार चलाऊं, उसी पे निर्भर है कैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊं। नौकरी रोकने का कारण क्या बताया? कारण ये बताया कि उनके पट्टीदार जो है उनसे बनती नहीं है, और वो अमित कुमार पांडे जी के पट्टीदार मौसी ब्याही है वहाँ, तो वो पूरा अपना रोल निभा रहे हैं और उनसे पट्टीदारों से बनती नहीं, इसको परेशान करा रहे हैं, कहीं पुलिस IG से कह के, कहीं किसी से। और वो कल देखो उसमें देखो वो कैद लिए कंपनी कमांडर साथी वर्दी, उससे पूछा ये मांग के कहाँ फिला, ये अंतर्यामी है, खुद अनुशासनहीनता कर रहा, साथी वर्दी में आया है, उससे पूछ रहा है ये मांग के लाए हो, तो ये गलत, देखिए सरासर गलत कर रहा। नाराज वाली बात नहीं, आपको वर्दी टोपी पहन के आमद कराइए, हम लोग भी वर्दी टोपी पहन के आमद कराएं, पहले फाइलिंग कराइए बाहर। जितना कानून बताओगे कानून 1 मिनट में चले, समझे? हम लोग टोपी वर्दी पहनते हैं, हमको लोग टोपी भी लगा लेंगे। जितना कानून गाड़ी की में रखा है टोपी, आदमी की लगा मांग के किसी का हमारी टोपी हो जाएगी, किसी की टोपी हमको हो जाएगी, हमारा कायदे अलग है पूरा। लोग टोपी अपनी लेके आए हैं, पहले मांग की टोपी ले आओ। कैप नहीं लगाए हो, अपनी कैप नहीं लगाए हो, तो लेकिन देखने में ये आ रहा है, वीडियो में जैसा साबित हो रहा है कि जो कंपनी कमांडर हैं वो तो वर्दी में भी नहीं है। उसने कहा कि आप क्यों नहीं आए हैं वर्दी में, सादी वर्दी में, कैप वर्दी में आइए, जबकि ये आदेश है। आप सामने मुंशी बैठ रहा,
मुंशी भी कंपनी कमांडर का फेवर कर रहा, बल्कि मेरे जवान का फेवर नहीं। तो ये लगता है पुलिस और ये जितने अधिकारी हैं उसका बिल्कुल परेशान कर रहे हैं और ये सब उससे दोहन कर रहे हैं। मैंने कह दिया है डीआईजी से, यदि तत्काल इन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा लिखा दूंगा और इसको छोड़ा नहीं जाएगा किसी कीमत पर। इन दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अब मेरे संज्ञान में आ चुका है, इसको कतई इस पे एसोसिएशन गंभीर है और उसको न्याय अपने जवान को दिलाएगी, हक दिलाएगी। वर्तमान में जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास होमगार्ड विभाग है, आप उनसे और डीजी साहब जो आपके होमगार्ड हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यह विभाग है, ना कि मंत्री, आज स्वयं उनके हाथ में है, तो उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे जवानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा। जो बात मैं चाहता हूं कि जीरो टैलेंस की बात, उसको सच साबित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और बड़े अधिकारियों को लेना चाहिए, प्रमुख सचिव और डीजी को, और प्रयागराज संतोष कचूरी जी को, डीआईजी रेंज प्रयागराज। और इससे यदि नहीं तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आ चुका है, मैं बैठूंगा नहीं, चाहे न्याय की चौखट पे जाना पड़े, मैं इनको दोषियों के खिलाफ जो करूंगा इनका पनिशमेंट जरूर दिलाऊंगा और अपने जवान का न्याय दिलाने का कार्य हम करेंगे। बर्दाश्त नहीं एसोसिएशन करेगी कतई। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश।